हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। 2 दिन बाद आप लोगों से मुखातिब होने का अवसर मिल रहा है, मतलब मौका मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं 2 दिन बिज़ी थी, इधर कहीं आना जाना पड़ गया था, तो वहाँ से करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा कि 2 दिन बाद बात कर ली जाएगी आपसे। अच्छा, अभी इधर का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है फ्रेंड्स। बारिश का मौसम है, तो कभी कभी तो रिमझिम फुहार सी पड़ जाती है, कभी धूप निकल जाती है। तो हम लोग फ्रेंड्स लोग जब सुबह उसमें जाते हैं ना पार्क में, तो एक फ्रेंड मिली थी। तो वो कहाँ की है, सुजानगढ़ या नोहर भादरा, ऐसे करके वो बता रही थी। तो वहाँ की एक मतलब पुरानी परंपरा जो चली आ रही है उसके बारे में उसने बताया। बोली हमारे वो नोहर भादरा के पास में एक गांव पड़ता है जाटन। ठीक है। बोले वहाँ कैसी परंपरा, तो क्या एक मान्यता है। जैसे ना वहाँ बहुत पुराने ज़माने में कोई राजा का महल था, तो वो आश्चर्यजनक ढंग से उसी समय मतलब धरती फटी और वो महल पूरा ऐसा कैसा धरती में समा गया। और उसके ऊपर उसका कंगूरा शायद ऊपर दिखता होगा बस थोड़ा सा, और बाकी वो पूरा उसमें समा गया। तो कई बार बोलते हैं भाई, पुरातत्व विभाग वाले या पुलिस वाले जो भी वहाँ पर कोई खुदाई करने जाते हैं ना, तो बोलते वहाँ करंट सा लगता है और वो लोग वहाँ पर कुछ कर नहीं पाते, वो वैसा का वैसा ही है, उसने बताया। और फिर बोली कि मतलब हम लोगों की चर्चा इसलिए शुरू हुई थी कि हमारे इधर में बारिश नहीं हो रही थी। बादल घुट घुट के तो आते थे, लेकिन बारिश नहीं होती। तो ऐसे बोला, कोई कुछ टोटका बताता, कोई कुछ। तो वो उसने बताया, बोला हमारे गांव में वो जो राजा का महल जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे की, तो बोला वहाँ पर गांव में क्या करते हैं कि लड़के लोग ऐसे हांडी लेके आते हैं या टोकरी लेके रोटी मांगने आते हैं, और फिर सब घर से एक एक रोटी ले जाके, और वो जो महल है ना वहाँ पर रोटी डाल के आते हैं, और खाली मटका लेके जाते हैं, और खाली मटका वहाँ पर फोड़ के आते हैं। देखिए क्या क्या परंपरा है फ्रेंड्स। तो बोले, और फिर है ना बोल के आते हैं कि बारिश आनी चाहिए, मतलब बारिश आने के लिए वो प्रार्थना करके आते हैं। और फिर बोले, और उसके बाद जो बारिश होती है तो बोले बहुत अच्छी, मतलब खूब अच्छी बारिश होती है। बोले देखिए कैसी कैसी परंपरा है। बारिश रोकने का तो फिर भी हमने सुना था कि भाई जैसे शादी वादी होती किसी के घर में या कोई बड़ा फंक्शन होता है, और उस समय बारिश तो खूब तेज़ आती है, तो कहते हैं ना कि मतलब कोई भी प्रोग्राम होता है शादी वादी का, तो हमारे तरफ में एक वो है, कहावत है कि ब्याह बिगाड़ 3 जना के मुंजी के में, है ना। 3 जना के मुंजी के में, और तीसरा क्या है पता नहीं। मतलब मुंजी मतलब कि बेटी का बाप या बेटा का बाप यदि कंजूस हो ना, तब ब्याह बिगड़ता है। बिगड़ता है बारिश आने से। यदि बारिश आ जाएगी मूसलाधार, तो सारा मेकअप वेकअप सारा बिगड़ गया, और मतलब बिगड़ जाता है। और कपड़े पहनने का भी कुछ कीचड़ मचा रहता है, तो ऐसे में भी शादी का मज़ा नहीं रहता है। तो फिर उस समय क्या करते हैं, बारिश से, जैसे अभी हम लोग गए थे उधर, उड़ीसा गई थी मैं शादी में। वहाँ जाने पर इतनी बारिश, मतलब कि कोई उसमें मज़ा ही नहीं आ रहा था। तो 2 दिन के जो मेन फंक्शन थे ना, तो उससे पहले घर में ऐसे सब बैठ रखे थे, तो बात चली, तो चाची जी को कहा किसी ने कि है ना इंद्र देवता की कढ़ाई बोल दे। ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई काम होता है तो हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि हे इंद्र देवता, यदि बारिश रुक जाए और मेरा काम अच्छे से सलट जाए, तो फिर मैं आपके नाम की कढ़ाई करूँगी। कढ़ाई मतलब हलवा बना के और इंद्र देवता के भोग लगाना, और फिर इस टाइप से। तो चाची जी ने कढ़ाई बोल दी। तो फिर, और सच में फ्रेंड्स, आपको आज मतलब बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 2 दिन तक बिल्कुल बारिश नहीं आई, और इतने अच्छे तरीके से शादी का सारा काम संपन्न हुआ। बहुत ही आनंददायक, ऐसा ही है। तो मैंने वो उस फ्रेंड को यही कहा कि बारिश रोकने का तो टोटका हमको पता है, लेकिन बारिश करवाने का तो मैं आपसे पहली बार ही सुन रही हूँ। तो बोले बोले हाँ। फिर वहाँ पर जाके जब वो प्रार्थना करते हैं ना बारिश आने के राजा के महल में, तो फिर बोले बहुत अच्छी बारिश आती है। तो मैंने कहा इस बार भी किए क्या? तो बोला नहीं, इस बार तो करने की दरकार ही नहीं पड़ी। मैं बोली क्यों? तो बोला इस बार तो अभी मतलब शुरू से ही अच्छी बारिश हो रही है, तो बारिश जब नहीं आती है तब प्रार्थना करते हैं। मैं भी अच्छी बात है भाई।
तो ऐसा ही है। तो फ्रेंड्स लोग आपस में मतलब अपने अपने बातों का आदान प्रदान भी करते हैं ना, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। किसी के कैसे परंपरा रहती है, किसी के कुछ ऐसे। अभी अब जैसे तीज का मेला आएगा, मेला नहीं हम लोग मनाएंगे यहाँ पार्क में बहुत अच्छे तरीके से। लास्ट ईयर भी मनाया था और मैंने शायद पिक्स भी डाली थी, इसमें वीडियो भी डाले थे। तो तीज का उसमें झूलते हैं ना फ्रेंड्स, तो फिर होता क्या है कि जैसे सुहागिन स्त्री ऐसे झूल रही है ना, तो उसको बोलेंगे कि अपने पति का नाम ले फिर ही उतरने देंगे। तो फिर वो क्या करती है कि मतलब कोई उसमें श्लोक टाइप में या दोहा टाइप में ऐसे बोल के और फिर उसको उतरने देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे हैं इसके, अभी मैं भूल गई हूँ। वहाँ पर कई कई क्या होता है फ्रेंड्स कि भाई थोड़ी एजेड लेडी लोग भी आती है ना, हम लोग तो ज़्यादा जानते नहीं, तो वो लोग बताती है नए नए तरीका का। और एक दो तो याद थे लेकिन अभी मैं भूल गई हूँ। फिर से वहाँ होगा ना, फिर याद आएगा तब बताऊँगी। ऐसे ही है। और मैं ये बोल रही थी कि आजकल बीमारियों का तो बहुत वो चल रहा है फ्रेंड्स, और सारी वैसे बीमारियां तो कोई सी भी नहीं होनी चाहिए, सारी पीड़ादायक है। लेकिन एक ही किडनी की प्रॉब्लम होती है ना फ्रेंड्स, वो तो बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है। तो अपने को मतलब पानी वानी भी पीते रहना चाहिए और समय समय पर टेस्ट कराते रहना चाहिए, वरना ये वाली बीमारी एक बार लग जाती है ना तो फिर बहुत मुश्किल होती है फ्रेंड्स। ऐसे ही है। अच्छा, और जो मैं कथा सुनाती हूँ ना, उसमें एक आप लोगों को इंटरेस्टिंग कथा सुना रही हूँ कि अपन गणेश जी को दुर्वा तो सभी चढ़ाते। दुर्वा मीन्स दूब, दूब तो सभी चढ़ाते हैं। देखिए मेरे सांस कैसे फूल रही है। दूब चढ़ाते हैं तो, लेकिन दूब तो सभी चढ़ाते, लेकिन कोई नहीं जानता कि दूब चढ़ाई क्यों जाती है। उसके संबंध में एक कहानी ये है फ्रेंड्स कि एक प्राचीन समय में एक अनलासुर नामक राक्षस रहता था। अनल मीन्स अग्नि और असुर मतलब तो राक्षस होता ही है। उस राक्षस की क्या खासियत थी कि उसके शरीर में से अग्नि निकलती रहती थी, और वो जो मतलब वो फेंकता था ना, ज्वाला फेंकता था, उससे भी लोग बहुत त्रस्त थे। कई तो घर जल जाते थे, कुछ लोग स्त्री पुरुष साधु संत मुनि ऋषि मुनि सब बहुत ज़्यादा त्रस्त हो रखे थे उससे, और वो हर जगह छिंडी मचा रखा था, बहुत परेशान करता था लोगों को। असुरों का तो काम ही होता है ना फ्रेंड्स, मतलब लोग शांति नहीं रहने देना और हर जगह आतंक मचा के रखना। तो वो तो अपने स्वभाव के अनुसार वो तो काम कर रहा था नलासुर। तो ये सब कोई ऋषि मुनि गण सारे पहुँचे किसके पास, भगवान गणेश के पास, और उनसे विनती की कि हमारी अनलासुर से रक्षा की जाए। तो भगवान आए, गणेश भगवान, और फिर उन्होंने क्या किया कि मतलब कुछ उनमें तो दिव्य शक्तियाँ तो होती है, तो दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपना मुंह, बड़ा मुंह फाड़ा, और उस अनलासुर राक्षस जो था ना उसको पूरा का पूरा निकल गए भगवान गणेश। तो गजानन महाराज ऐसे निकल तो गए, लेकिन वो तो क्या था कि अग्नि का ही तो प्रतीक था पूरा, मतलब उसके शरीर से अग्नि। तो फिर जब गणेश जी उसको निकले अपने अंदर, तो गणेश जी के पूरे शरीर में से अग्नि निकलने लग गई, मतलब बहुत तिलमिलाहट होने लग गई, और ऐसे करके बहुत परेशान हो गए गणेश जी एकदम ज़्यादा। तो क्या हुआ कि इन्होंने देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, सब ने चंदन, पानी, जल, दूध सब लगाया, सबका लेप लगाया कि इनको किसी तरीके से मतलब कि शांति मिले, शरीर में थोड़ी सी संतुष्टि मिले। लेकिन उन सब से किसी से ठीक नहीं हुआ फ्रेंड्स। और फिर वो ऋषि कश्यप ने क्या किया कि दुर्वा लेके आया, दूब, ऐसे खूब सारी दुर्वा ऐसे तोड़ के, और फिर उनके शरीर से छुआए या उनको चढ़ाए, तो दूब की शीतलता से उनको फिर शांति मिली, इनको गणेश जी को। और फिर उनके मतलब ज्वलन मतलब कोई जलन जो थी ना, तो वो शांत हो गई। तो ऐसे ही फ्रेंड्स फिर तब से मतलब ये मान्यता बन गई है कि गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी सारी बातें होती हैं जो अपने को पता होती नहीं है, लेकिन ऐसे कथा सुनने से और ये सब करने से फिर सब पता चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री